अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। ध्यान देना यहां पर बेटा, अगर हमारे पास ये एक बीकर है, इस बीकर में मैं इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं। अब इस बीकर में बेटा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है एंड दैट इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन, या तो वो बेटा एक्वस स्टेट में प्रेजेंट है और दैट इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन मोल्टन स्टेट, एक्वस स्टेट और मोल्टन स्टेट। और इसमें मैं बेटा दो इलेक्ट्रोड्स डिप कर लेता हूं। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है और ये हमारे पास बेटा दूसरा इलेक्ट्रोड इसमें है। और इसको मैं बेटा यहां से एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट कर देता हूं। ये हमारे पास एक्सटर्नल बैटरी है एंड यू कॉल दिस एंड एज पॉजिटिव एंड एंड यू कॉल दिस एंड एज नेगेटिव एंड। ऑब्वियसली बेटा जब ये पॉजिटिव एंड है तो उसका मतलब होगा कि ये वाला इलेक्ट्रोड भी पॉजिटिव है। In case of electrolytic cell, you call this electrode as anode. And in case of a negative end, you call this electrode as cathode, which is connected with the negative terminal. Anode पे क्या होती है? Anode पे होती है oxidation. और कैथोड पे क्या होती है? कैथोड पे होती है reduction. और गैल्वेनिक सेल में जो पोलैरिटी होती है इलेक्ट्रोड्स की वो रिवर्स होती है एज दैट ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ध्यान देना, ऑलरेडी बेटा मैंने बोला कि ये जो हमारे पास ये बीकर है, इस बीकर में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होने का मतलब है इसमें कैटाइन प्रेजेंट है और इसमें क्या प्रेजेंट है? एनाइन प्रेजेंट है। ध्यान देना बेटा, ये जो कैटाइन होगा, कैटाइन विल मूव टुवर्ड्स कैथोड। कैटाइन बेटा कैथोड की ओर मूव करेगा। जब कैटाइन बेटा कैथोड की ओर मूव करेगा और कैथोड पे क्या हो जाएगी? रिडक्शन। यानी कैटाइन की क्या हो सकती है? रिडक्शन। और ये जो एनाइन होगा, एनाइन विल मूव टुवर्ड्स एनोड। एनाइन बेटा एनोड की ओर मूव करेगा और एनोड पे क्या हो जाएगी? एनोड पे हो जाएगी ऑक्सीडेशन। यू कैन से अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास प्रेजेंट है, यानी जो कैटाइन प्रेजेंट होगा और एनाइन प्रेजेंट होगा, कैटाइन की हो सकती है रिडक्शन और एनाइन की हो सकती है ऑक्सीडेशन। और यू कैन से द डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेक्स प्लेस। लेकिन ये डिकम्पोजिशन यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कब हो जाएगी? जब हमने बेटा यहां से बेटा बैटरी कनेक्ट कर दी। अगर हम इस बैटरी को यहां से हटा देंगे ना तो बेटा रिडक्शन ही हो जाएगा, ना तो बेटा ऑक्सीडेशन ही हो जाएगा। यानी जब भी इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज हो जाएगा, जब हम बेटा यहां से बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, you called that process as an electrolysis। यानी इलेक्ट्रोलिसिस हमारे पास क्या होती है बेटा? डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट when electric current passes through its molten state or aqueous solution। when electric current passes through its molten state or aqueous solution, you call that process as electrolysis। उसको हम बोलते हैं बेटा क्या? इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस बेटा तब हो जाएगा जब हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। अगर हम बेटा बैटरी हटा देंगे ना तो बेटा ऑक्सीडेशन ही हो जाएगा, ना तो बेटा क्या हो जाएगा? रिडक्शन। यानी ये जो इलेक्ट्रोलिसिस यहां पर होती है, इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन विच इज कैरिड बाय दिस एक्सटर्नल बैटरी। अब सपोज ये जो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास है ना, सपोज द इलेक्ट्रोलाइट इज मोल्टन इनिशियल। इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास क्या है बेटा? मोल्टन इनिशियल। मोल्टन इनिशियल का मतलब हुआ बेटा इसमें प्रेजेंट होंगे Na पॉजिटिव लिक्विड और इसमें प्रेजेंट होगा Cl नेगेटिव लिक्विड। ऑब्वियसली आपको पता है कि सोडियम पॉजिटिव इट इज अ कैटाइन। कैटाइन की क्या हो सकती है? रिडक्शन। और Cl नेगेटिव की क्या हो सकती है? ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन कहां पर होती है? एनोड पे।
यानी एट एनोड, एट एनोड, एनोड पे क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। तो Cl नेगेटिव एक्वा जो होगा इट विल गिव Cl2 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस कर देंगे, इट इज ट्वाइस इलेक्ट्रॉन्स, यही हो जाएगा। अब मुझे बता बेटा, एनी पॉजिटिव कहां की ओर मूव करेगा, एनी पॉजिटिव विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, और कैथोड पे क्या हो जाएगी, रिडक्शन, एट कैथोड रिडक्शन हो जाएगी। तो रिडक्शन क्या होगी बेटा, Na पॉजिटिव, NaCl नेगेटिव लिक्विड है, इट इज Cl नेगेटिव लिक्विड, क्योंकि मोल्टन NaCl हमारे पास, अगर एक्वस होता तब हम बेटा लिखते यहां पर एक्वस। Na पॉजिटिव लिक्विड प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na लिक्विड। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा एनोड पे प्रोड्यूस होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स गेन होने चाहिए। तो यहां पर क्या होना चाहिए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, हियर इट शुड बी 2, हियर इट शुड बी 2। तो जब आपने देखा, जब आपने मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस की तो एनोड पे कौन सा गैस लिबरेट हो जाता है, यहां पर बेटा Cl2 गैस लिबरेट हो जाएगा, यानी यहां पर Cl2 गैस बेटा बाहर निकलेगा, और यहां पर क्या डिपॉजिट हो जाएगा बेटा, यहां पर बेटा सोडियम लिक्विड डिपॉजिट हो जाएगा। तो जब आपने मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस की, Cl2 गैस इज लिबरेटेड एट द एनोड, क्योंकि एनोड पे बेटा कौन सा गैस लिबरेट होता है, Cl2 गैस। और कैथोड पे क्या हो जाता है, कैथोड पे बेटा सोडियम Na लिक्विड, सोडियम बेटा डिपॉजिट हो जाएगा। अब ये तो खुद ब खुद नहीं होता है ना, इसके लिए हमने यहां से बेटा पोटेंशियल अप्लाई किया। अब आपने कितना पोटेंशियल अप्लाई किया ताकि Cl2 गैस लिबरेट हो जाए और सोडियम जो है ये डिपॉजिट हो जाए, यू कॉल दैट पोटेंशियल एज डिस्चार्ज पोटेंशियल। यानी जो डिस्चार्ज पोटेंशियल हमारे पास होता है, डिस्चार्ज पोटेंशियल हमारे पास वो वाला पोटेंशियल होता है जो हम अप्लाई करते हैं ताकि बेटा या तो आयन बेटा लिबरेट हो जाएगा, या तो गैस लिबरेट हो जाएगा, या तो डिपॉजिट हो जाएगा। यू कॉल दैट पोटेंशियल एज डिस्चार्ज पोटेंशियल, डिस्चार्ज पोटेंशियल। डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है बेटा, द मिनिमम external voltage, the minimum external voltage at which an ion is deposited, at which an ion is deposited or liberated at an electrode, at which an ion is deposited or liberated at an electrode. You call that potential as discharge potential. आप ध्यान देना बेटा, अगर हम देखेंगे तो जब भी हम देखते हैं ना Cl2 गैस इज लिबरेटेड एट द एनोड एंड सोडियम पॉजिटिव जो होगा, सोडियम इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड, उसके लिए आपने जो बाहर से पोटेंशियल अप्लाई किया, यू कॉल दैट पोटेंशियल एज डिस्चार्ज पोटेंशियल। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। पहला पॉइंट लिख लेना प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी में बेटा, एप्लीकेबल फॉर मिक्सचर ऑफ आयंस, एप्लीकेबल फॉर मिक्सचर ऑफ आयंस। जब हमारे पास मिक्सचर होंगे ना आयंस के, चाहे कैटायंस का मिक्सचर हो और एनायंस का मिक्सचर हो, उस वक्त बेटा हम कौन सी थ्योरी अप्लाई करते हैं, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। नंबर सेकंड पॉइंट, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी क्या कहती है बेटा, व्हेन मोर देन वन कैटायन और एनायन is present in a solution, जब एक से ज्यादा कैटायन्स या एनायन्स बेटा सॉल्यूशन में होंगे, द आयन डिस्चार्ज इज द वन, द आयन डिस्चार्ज इज द वन
which has lower value of discharge potential. The ion discharged is the one which has lower value of discharge potential. यानी जब हमारे पास एक से ज्यादा या तो कैटाइन्स या तो एनाइन्स बेटा सॉल्यूशन में होंगे, वही वाला आयन बेटा डिस्चार्ज होगा। यानी उसी आयन की ऑक्सीडेशन हो सकती है या उसी आयन की बेटा रिडक्शन हो सकती है, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, जिसके लिए हमें यहां से कम ही पोटेंशियल अप्लाई करना होगा। यानी जो डिस्चार्ज पोटेंशियल हमारे पास होता है, डिस्चार्ज पोटेंशियल वो एक्सटर्नल वोल्टेज होते हैं जो हम यहां से अप्लाई करते हैं। अब जिसके लिए कम पोटेंशियल अप्लाई होगा ना, उसी आयन की अगर वो कैटाइन है उसकी रिडक्शन हो सकती है, अगर वो एनायन है उसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है। ध्यान देना बेटा, अगर कैटाइन्स की हम बात करेंगे, डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ कैटाइन्स की अगर हम बात करेंगे, डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ कैटाइन्स, डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ कैटाइन्स, सबसे ज्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है के पॉजिटिव इज ग्रेटर देन, ये याद रख लेना बेटा जो मैं ऑर्डर यहां पर देता हूं, सोडियम पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, Zn 2 पॉजिटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, मरकरी 2 पॉजिटिव एंड सिल्वर पॉजिटिव। तो अगर आप देखोगे सबसे कम, अब ये जो कैटाइन्स हमारे पास है, यानी पोटेशियम इज ग्रेटर देन, सोडियम पॉजिटिव इज ग्रेटर देन, कैल्शियम 2 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, और सबसे कम अगर आप देखोगे ना डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका है, सिल्वर पॉजिटिव की। यानी अगर रिडक्शन हो सकती है तो सिल्वर पॉजिटिव की जल्दी से रिडक्शन हो जाएगी क्योंकि उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। और सबसे डिफिकल्ट किसकी रिडक्शन होनी है, पोटेशियम पॉजिटिव, क्योंकि उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। यह हुआ बेटा डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ कैटाइन्स। ऑर्डर क्या है, दूसरा है बेटा डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ एनाइन्स, डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ एनाइन्स। ध्यान देना, SO4 2 नेगेटिव इज ग्रेटर देन, NO3 नेगेटिव इज ग्रेटर देन, CO3 2 नेगेटिव इज ग्रेटर देन, OH नेगेटिव इज ग्रेटर देन, Cl नेगेटिव इज ग्रेटर देन, Br नेगेटिव इज ग्रेटर देन I नेगेटिव। यानी सबसे कम डिस्चार्ज पोटेंशियल किसके पास है, I नेगेटिव की। यानी उसकी ऑक्सीडेशन, एनाइन्स की क्या हो सकती है, ऑक्सीडेशन, उसकी ऑक्सीडेशन जल्दी से हो जाएगी। सबसे डिफिकल्ट किसकी ऑक्सीडेशन, डिफिकल्टी बेटा ऑक्सीडेशन किसमें आ जाएगा, SO4 2 नेगेटिव, क्योंकि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है, ज्यादा। ध्यान देना, अगर मैं यहां से क्वेश्चन आपको लिखूंगा, हमारे पास Al3 पॉजिटिव, हमारे पास H पॉजिटिव और हमारे पास Zn2 पॉजिटिव है। अगर आपको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ रिडक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिडक्शन यानी रिडक्शन किसकी जल्दी से हो जाएगी। ध्यान देना, एक तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की बात हो रही है, दूसरा किसकी बात हो रही है, H पॉजिटिव की, और किसकी बात हो रही है, Zn2 पॉजिटिव, यानी इन 3 कैटाइन्स की बात हो रही है। क्योंकि इन 3 कैटाइन्स में अगर आप देखोगे डिस्चार्ज पोटेंशियल किसके पास कम है, H पॉजिटिव के, यानी उसकी रिडक्शन जल्दी से हो जाएगी, H पॉजिटिव की रिडक्शन जल्दी से हो जाएगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ Zn2 पॉजिटिव, उसकी रिडक्शन जल्दी से हो जाएगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ Am3 पॉजिटिव। यानी अगर किसी सॉल्यूशन में ये तीनों प्रेजेंट है तो सबसे पहले किसकी रिडक्शन हो जाएगी, H पॉजिटिव की, फिर किसकी रिडक्शन हो जाएगी, Zn2 पॉजिटिव की, और फिर लास्ट में किसकी रिडक्शन हो जाएगी, Al3 पॉजिटिव की रिडक्शन हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूंगा SO4 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, Br नेगेटिव, अगर मैं आपको बोलूंगा कि ये तीनों एनाइन्स हैं, इनमें बेटा क्या एनाइन्स में क्या हो सकती है, ऑक्सीडेशन, मैं आपको बोलूंगा जल्दी से किसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। डिस्चार्ज पोटेंशियल कम किसके पास है, 3 आयन हमारे पास, SO4 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव और Br नेगेटिव की बात हो रही है। Br नेगेटिव की पहले हो जाएगी,
फिर उसके बाद किसकी हो जाएगी CO3 2 नेगेटिव, फिर लास्ट पे किसकी हो जाएगी SO4 2 नेगेटिव। तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी का बेटा ऑर्डर याद रख लेना, और जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा उसकी रिडक्शन जल्दी से हो जाएगी अगर वो कैटाइन है, अगर वो एनाइन है उसकी फिर ऑक्सीडेशन जल्दी से हो जाएगी। नेक्स्ट जो है बेटा दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ electrolytes present in water. Electrolysis of electrolytes present in water. अगर हम बात कर रहे हैं बेटा HCl एक्वस की, NaCl एक्वस हमारे पास है, हमारे पास बेटा H2SO4 एक्वस है, हमारे पास बेटा AgNO3 एक्वस, हमारे पास बेटा CuSO4 एक्वस, हमारे पास बेटा Li2SO4 एक्वस, MgSO4 एक्वस, CaCO3 एक्वस एटसेट्रा। अगर आप इन इलेक्ट्रोलाइट्स, जो भी इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास होगा Al2SO4 एक्वस, CaCO3 एक्वस, CaSO4 एक्वस, जैसे हमने ऑलरेडी बेटा वो लिखे हैं, तो अगर आप इन इलेक्ट्रोलाइटिस में देखोगे ना, इन इलेक्ट्रोलाइटिस में बेटा सॉल्वेंट क्या है, हर किसी केस में बेटा हियर जो सॉल्वेंट हमारे पास है H2O एक्ट्स एज सॉल्वेंट। वाटर क्या एक्ट कर सकता है बेटा यहां पर, सॉल्वेंट। यानी वाटर की क्या हो सकती है, ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, और वाटर की क्या हो सकती है, रिडक्शन भी हो सकती है। यानी जो H2O हमारे पास होता है, H2O undergoes autoprotolysis and it gives H positive plus OH negative। यानी वाटर में बेटा ऑलरेडी H पॉजिटिव प्रेजेंट होता है और OH नेगेटिव प्रेजेंट होता है। अगर हम बोलेंगे ना वाटर की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, बेसिकली वाटर की ऑक्सीडेशन होने का मतलब है OH नेगेटिव की ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि ऑक्सीडेशन किसकी हो सकती है, एनाइन की। और जो वाटर हमारे पास है, वाटर की अगर मैं बोलूंगा रिडक्शन, तो हम बोल सकते हैं बेटा रिडक्शन किसकी हो जाएगी, H पॉजिटिव की रिडक्शन हो जाएगी। यानी ऑक्सीडेशन किसकी, अगर आप देखोगे ना वाटर जो हम बोलते हैं ना, वाटर सॉल्वेंट, वाटर में ऑलरेडी बेटा H पॉजिटिव प्रेजेंट होता है और OH नेगेटिव प्रेजेंट होता है। अगर मैं बोलूंगा ना ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन बेटा किसकी हो जाएगी, OH नेगेटिव की, और ऑक्सीडेशन कहां पर होती है, एनोड की। एट एनोड ट्वाइस OH नेगेटिव जो होगा, ट्वाइस OH नेगेटिव एक्वस, it will give H2O liquid plus half of O2 gas plus 2 electrons। यानी जब OH नेगेटिव की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, दैट इज ट्वाइस OH नेगेटिव गिव्स H2O लिक्विड प्लस हाफ ऑफ O2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्सीडेशन। और अगर मैं बोलूंगा रिडक्शन, रिडक्शन कहां पर हो जाएगी, कैथोड पे, और रिडक्शन किसकी हो जाएगी, H पॉजिटिव की। ट्वाइस H पॉजिटिव एक्स गिव्स प्लस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन बेटा एनोड पे प्रोड्यूस हो जाते उतने ही कैथोड पे यूज होते हैं। ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस। अगर मैं जब भी मैं बोलूंगा ना सॉल्वेंट वाटर, तो आप बोल दोगे वाटर की जगह आप क्या बोल दोगे, H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव की क्या हो सकती है, ऑक्सीडेशन एट दिस रिएक्शन, और H पॉजिटिव की क्या हो सकती है, रिडक्शन, दैट इज ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2 गैस। तो वाटर जहां पर मैं यूज करूंगा ना, मैं बेटा वहां पर डायरेक्टली वाटर यूज नहीं करूंगा, आई विल यूज H पॉजिटिव एंड आई विल यूज OH नेगेटिव। और ऑब्वियसली आपको पता है OH नेगेटिव की ऑक्सीडेशन हो सकती है और H पॉजिटिव की रिडक्शन हो सकती है, ध्यान देना। हम पहले इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे बेटा बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स वो वाले इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यानी यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। पहली इलेक्ट्रोलिसिस जो है दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl एक्वस।
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl aqueous। NaCl aqueous का मतलब हुआ बेटा कि NaCl को हम वाटर में डाल देंगे। जब हम NaCl को वाटर में डाल देंगे तो वहां पर क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव मिलेगा और Cl नेगेटिव। और ऑलरेडी बेटा वाटर प्रेजेंट होगा, वाटर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये प्रेजेंट होगा। अब ध्यान देना, तो जो NaCl aqueous होगा ना, NaCl aqueous में बेटा 4 स्पीशीज प्रेजेंट होंगे, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अगर आप देखोगे एनोड, एट एनोड, एनोड पे क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन किसकी हो जाएगी, या तो बेटा Cl नेगेटिव की ऑक्सीडेशन हो जाएगी या तो OH नेगेटिव की। अगर आप प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी देखोगे, डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ एनायंस, Cl नेगेटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, यानी उसकी ऑक्सीडेशन जल्दी से हो जाएगी, यानी Cl नेगेटिव की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। Cl नेगेटिव aqueous will give Cl2 gas plus 2 electrons. Here it should be twice Cl negative aqueous. और कैथोड पे क्या होती है, एट कैथोड, कैथोड पे क्या हो जाएगी, कैथोड पे हो जाएगी रिडक्शन। अब रिडक्शन किसकी हो सकती है, कैटायन की, या तो Na पॉजिटिव की या तो H पॉजिटिव की। लेकिन अगर आप प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी देखोगे उसमें H पॉजिटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, यानी अगर रिडक्शन हो जाएगी H पॉजिटिव की रिडक्शन जल्दी से हो जाएगी। ट्वाइस H पॉजिटिव aqueous प्लस 2 electrons gives H2 gas। अगर मैं इन दो रिएक्शंस को बेटा, अगर मैं NaCl aqueous की इलेक्ट्रोलिसिस कर लेता हूं, Cl2 gas is produced at the anode and H2 gas is produced at the cathode। अगर मैं इन दो रिएक्शंस को कंबाइन करूंगा, 2 electrons and 2 electrons will get cancel out। Twice H positive aqueous plus twice Cl negative, that becomes twice HCl aqueous will give, कौन सा गैस बेटा, it will give H2 gas plus Cl2 gas। It is an overall reaction, ये बेटा overall reaction होगी। असल में बेटा हमने किसकी इलेक्ट्रोलिसिस की, NaCl aqueous की, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस किसकी हो रही है, HCl aqueous की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। यानी द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl aqueous इज इक्विवेलेंट टू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ HCl aqueous। क्योंकि असल में आपने इलेक्ट्रोलिसिस NaCl aqueous की, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस किसकी हो गई, HCl aqueous की। ध्यान देना, एनोड पे बेटा कौन सा यूज होता है, Cl नेगेटिव कंज्यूम होता है, और कैथोड पे बेटा कौन सा कंज्यूम होता है, H पॉजिटिव। अब सॉल्यूशन में क्या बन रहा है, पीछे क्या बचेगा, NaOH, यानी जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन विल बिकम बेसिक, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म। जब सॉल्यूशन बेसिक बनेगा, बेसिक होने का मतलब है pH ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, pH ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ NaOH। किसकी वजह से बेटा, जो NaOH भर रहा है उसकी वजह से pH ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। ये हुआ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl, but using which electrodes, inert electrodes। Number 2 is electrolysis of aqueous HCl। अगर मैं HCl को बेटा वाटर में डाल देता हूं तो वहां पर क्या मिलेगा मुझे, ऑलरेडी बेटा H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, और वाटर का बेटा क्या प्रेजेंट होगा, वाटर का बेटा प्रेजेंट होता है, और वाटर प्रेजेंट है ना, दैट इज H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। क्योंकि H पॉजिटिव बेटा ऑलरेडी एक बार मैंने लिखा है, तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं। तो अगर मैं HCl को वाटर में डाल देता हूं, वहां पर 3 स्पीशीज होंगे, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव। अब ध्यान देना बेटा, एट एनोड, एनोड पे क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। ऑक्सीडेशन किसकी हो जाएगी, Cl नेगेटिव की। Cl negative aqueous will give Cl2 gas plus 2 electrons, twice Cl negative। और कैथोड पे क्या हो जाएगा, एट कैथोड, कैथोड पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन। अब रिडक्शन किसकी हो जाएगी, H पॉजिटिव की, ट्वाइस H पॉजिटिव aqueous
plus 2 electrons gives H2 gas. तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी बेटा? 2 electrons and 2 electrons will get cancel out. ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? ओवरऑल रिएक्शन twice H positive plus twice Cl negative gives twice HCl aqueous will give H2 gas plus Cl2 gas gives H2 gas plus Cl2 gas. ये किसकी इलेक्ट्रोलिसिस हमने की बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ HCl aqueous. Number 3 is the electrolysis of H2SO4 aqueous. H2SO4 aqueous में बेटा कौन कौन सी स्पीशीज प्रेजेंट होगी? आपको ऑलरेडी पता है कि H2SO4 को अगर हम वाटर में डाल देंगे इट गिव्स H पॉजिटिव एंड इट गिव्स SO4 2 नेगेटिव. वो तो पता है ट्वाइस H पॉजिटिव. और साथ में वाटर का क्या प्रेजेंट होगा? वाटर भी प्रेजेंट है ना. वाटर का प्रेजेंट होने का मतलब है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. अब H पॉजिटिव तो ऑलरेडी बेटा हमने एक बार देखा, इसको हम यहां से हटा देते हैं. तो एनोड पे क्या हो जाएगा? एट एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो जाएगी. अब ऑक्सीडेशन किसकी हो जाएगी? SO4 2 नेगेटिव की, OH नेगेटिव की. ध्यान देना, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी अगर हम देखेंगे उसके हिसाब से बेटा ऑक्सीडेशन किसकी होनी चाहिए? OH नेगेटिव की, यानी ट्वाइस OH नेगेटिव एक्वस. तो वो क्या देगा बेटा? इट गिव्स H2O लिक्विड प्लस हाफ ऑफ O2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. यही होगा. एट कैथोड, कैथोड पे क्या हो जाएगी? रिडक्शन. अब तो रिडक्शन किसकी हो जाएगी? कैटाइन तो एक ही है ना, H पॉजिटिव. ट्वाइस H पॉजिटिव एक्वस will give H2 gas plus 2 electrons. Twice H positive plus twice electrons will give H2 gas. अगर आप ओवरऑल रिएक्शन देखोगे, यानी एनोड पे बेटा O2 गैस लिबरेट होता है और कैथोड पे बेटा H2 गैस लिबरेट होता है. 2 electrons and 2 electrons will get cancel out. Twice H positive plus twice OH negative. That is twice water will give H2O liquid plus H2 gas plus half of O2 gas. ये होगा ना. अब H2O लिक्विड बेटा यहां से चला जाएगा, ये प्लस यहां से बेटा माइनस, तो बचेगा क्या वहां पर बेटा? और बचेगा H2O लिक्विड will give H2 gas प्लस हाफ ऑफ O2 गैस. यानी आपने बेटा किसकी इलेक्ट्रोलिसिस की? इसको मैं बेटा रब कर लेता हूं. आपने किसकी इलेक्ट्रोलिसिस की? H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस. लेकिन जब आप ओवरऑल रिएक्शन में देख रहे हो, ओवरऑल रिएक्शन में बेटा इलेक्ट्रोलिसिस किसकी हो रही है? वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है. यानी जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है H2SO4 की, दैट इज इक्वलेंट टू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2O लिक्विड. यानी उसमें बेटा अगर आप देखोगे इलेक्ट्रोलिसिस किसकी हो रही है? अगर आपने रिएक्शंस देख लिया ना, इलेक्ट्रोलिसिस किसकी हो रही है? वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है. चाहे आप H2O की H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस कर लो तो H2 गैस प्लस हाफ ऑफ O2, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कर लो सेम. यानी द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4 इज इक्विवेलेंट टू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. नेक्स्ट बेटा जो है that is electrolysis of aqueous AgNO3. Number 4, electrolysis of aqueous AgNO3. AgNO3 aqueous by using which electrodes? Inert electrodes. ये inert electrodes की अभी हम बात कर रहे हैं, यानी वो वाले इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जैसे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हमारे पास होते हैं. अगर मैं AgNO3 को बेटा वाटर में डाल देता हूं, इट विल गिव Ag पॉजिटिव एंड इट विल गिव NO3 नेगेटिव. यही दो आयन्स मिलेंगे ना. और वाटर में बेटा क्या प्रेजेंट है? वाटर में बेटा H पॉजिटिव प्रेजेंट है और वाटर में बेटा OH नेगेटिव प्रेजेंट है. एट एनोड, एनोड पे क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन.
अब किसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी? NO3 नेगेटिव की ऑक्सीडेशन हो जाएगी कि OH नेगेटिव की ऑक्सीडेशन हो जाएगी? ध्यान देना बेटा, ट्वाइस OH नेगेटिव एक्वस, क्योंकि प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के हिसाब से किसकी होनी चाहिए? OH नेगेटिव की होनी चाहिए। OH नेगेटिव गिव्स H2O liquid plus half of O2 gas plus 2 electrons at cathode। कैथोड पे क्या हो जाएगी बेटा? रिडक्शन हो जाएगी। अब कौन कौन सी स्पीशीज हमारे पास? H पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव। लेकिन अगर आप प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी देखोगे, सबसे कम जो होता है ना डिस्चार्ज पोटेंशियल, वो होता है सिल्वर पॉजिटिव, यानी उसकी रिडक्शन जल्दी से हो जाएगी। Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Ag लिक्विड। तो अगर आप देख लोगे बेटा वहां पर इट इज Ag सॉल्ट। तो अगर आप देख लोगे बेटा, तो ऑलरेडी बेटा यहां पर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, तो वही 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कंज्यूम होते हैं, Ag पॉजिटिव, यानी ट्वाइस Ag पॉजिटिव प्लस ट्वाइस OH नेगेटिव, यानी इट गिव्स ट्वाइस AgOH एक्वस विल गिव कौन कौन सा बेटा? H2O लिक्विड प्लस हाफ ऑफ O2 गैस प्लस सिल्वर सॉल्ट। किसकी इलेक्ट्रोलिसिस आपने की? AgNO3 एक्वस की इलेक्ट्रोलिसिस की। तो वहां पर किसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो गई? Ag सिल्वर हाइड्रोक्साइड, यानी द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AgNO3 इज इक्विवेलेंट टू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सिल्वर हाइड्रोक्साइड, यानी AgOH की इलेक्ट्रोलिसिस। और एनोड पे कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है? O2 गैस। और कैथोड पे क्या प्रोड्यूस होता है? सिल्वर सॉलिड। यानी इसमें बेटा सिल्वर सॉलिड कंज्यूम होता है, ये कंज्यूम होता है, और इसमें बेटा ये कंज्यूम होता है। बचेगा क्या? HNO3। यानी जब HNO3 बचेगा तो सॉल्यूशन क्या बनेगा? एसिडिक, नाइट्रिक एसिड बचेगा सॉल्यूशन में, यानी द सॉल्यूशन विल बिकम एसिडिक। जब सॉल्यूशन एसिडिक बन जाएगा तो यू कैन सी pH ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, pH ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। सॉल्यूशन का pH क्या? डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज द सॉल्यूशन विल बिकम एसिडिक। ध्यान देना भैया। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, बाकी जितने भी आपके पास वो इलेक्ट्रोलाइट्स थे ना, उनकी इलेक्ट्रोलिसिस कर लेना बेटा बाय यूजिंग प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, यूजिंग व्हिच इलेक्ट्रोड्स? इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 aqueous यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, using copper electrodes. Electrolysis of CuSO4 aqueous using which electrodes? Using copper electrodes. अब ध्यान देना, देखो बेटा यहां पर अगर हम देख लेंगे, ये हमारे पास बेटा एक डी का है, इसमें हम CuSO4 एक्वस लेंगे। CuSO4 एक्वस का मतलब हुआ इसमें हम Cu2 पॉजिटिव एक्वस लेंगे, और इसमें बेटा हम SO4 2 नेगेटिव लेते हैं, और इसमें मैं बेटा 2 इलेक्ट्रोलाइट्स लेता हूं, और इसमें मैं 2 इलेक्ट्रोड्स बेटा यहां से डिप कर लेता हूं। ये 2 इलेक्ट्रोड्स हमारे पास, ये भी कॉपर इलेक्ट्रोड ही है, ये भी हमारे पास कॉपर इलेक्ट्रोड ही है, और ये भी हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रोड है? कॉपर इलेक्ट्रोड ही है। और यहां पर बेटा अगर आप देखोगे कौन सा चार्ज है? इस इलेक्ट्रोड पे बेटा पॉजिटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर आप देखोगे क्योंकि ये वाला क्या है? एनोड, और यहां पर क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन, क्योंकि पॉजिटिव एंड है ना, ये एनोड है, और यहां पर क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन। और ये भी कॉपर इलेक्ट्रोड है, लेकिन ये वाला क्या है? कैथोड, और कैथोड पे क्या हो जाएगी? रिडक्शन हो जाएगी। जरा मुझे बता बेटा, एट एनोड, क्योंकि इसमें कौन से इलेक्ट्रोड्स आपने यूज किए? कॉपर इलेक्ट्रोड्स। कॉपर इलेक्ट्रोड जो है ना, इट इज अ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, और ये भी बेटा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, यानी जो कॉपर इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये भी बेटा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी यहां से बेटा ऑक्सीडेशन हो जाएगी, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और यहां से आपको क्या मिलेगा? कॉपर विल गेट
सॉल्यूशन में बेटा इट विल गिव कॉपर 2 पॉजिटिव। यानी एट एनोड अगर आप देखोगे ऑक्सीडेशन हो जाएगी, लेकिन ऑक्सीडेशन किसकी हो जाएगी? कॉपर इलेक्ट्रोड की। यानी कॉपर सॉलिड जो होगा इट विल गिव कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और एट कैथोड लेकिन यहां पर क्या हो जाएगी? रिडक्शन। लेकिन यहां पर बेटा किसकी रिडक्शन हो जाएगी? इस कॉपर की रिडक्शन हो जाएगी। यानी यहां पर बेटा कॉपर यहां पर बैठ जाएगा, यानी रिडक्शन हो जाएगी बेटा किसकी? कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस will accept the 2 electrons and will get deposited on the rod as copper solid। ध्यान देना बेटा, ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगी? 2 electrons and 2 electrons will get cancel out, copper 2 positive और copper 2 positive cancel out, that is copper solid will give copper solid। लेकिन ये वाला कॉपर सॉलिड कौन सा है? ये कॉपर सॉलिड है, यानी ये कॉपर रॉड है, ये कॉपर रॉड। ये जो ये वाली कॉपर सॉलिड है ना, कॉपर सॉलिड जो हम बोल रहे हैं ना, ये वो वाला कॉपर होता है बेटा जो डिसॉल्व होता है एट एनोड, डिसोल्यूशन एट एनोड। ये एनोड पे बेटा डिसॉल्व होता है। और ये वाला कॉपर सॉलिड कौन सा है? ये वाला कॉपर सॉलिड ये जो डिपॉजिट होता है एट कैथोड, डिपोजिशन एट कैथोड, डिपोजिशन एट कैथोड, डिपोजिशन एट कैथोड। ध्यान देना, इसमें मैं बेटा कुछ पॉइंट्स आपको बोल दूंगा। यानी जो कॉपर सॉलिड जो हमारे पास होता है ना, कॉपर सॉलिड जो डिसॉल्व होता है एनोड पे, वही देता है कॉपर सॉलिड। और वो कॉपर सॉलिड क्या होता है? दैट गेट्स डिपॉजिटेड एट द कैथोड। ध्यान देना, अब जो मास होगा एनोड का, ध्यान देना, एनोड का अगर आप देखोगे ना, एक ध्यान देना बेटा, यहां पर क्या है? CuSO4। पहले तो ये सॉल्यूशन न्यूट्रल था, यहां से एक कॉपर पॉजिटिव आया, वही कॉपर 2 पॉजिटिव यहां पर डिपॉजिट होता है। यानी जो कंसंट्रेशन होगी CuSO4 की, कंसंट्रेशन ऑफ CuSO4 एक्वस रिमेन्स कांस्टेंट। CuSO4 की कंसंट्रेशन क्या रहेगी? कांस्टेंट। क्योंकि ये वाला कॉपर जो होगा, एनोड वाला कॉपर, इट विल गेट डिसॉल्व्ड, यानी इसका मास जो होगा, मास डिक्रीजेस, यानी मास ऑफ एनोड डिक्रीजेस, मास ऑफ एनोड डिक्रीजेस। और वो कॉपर कहां पर बेटा डिपॉजिट हो जाएगा? यहां पर। यानी मास ऑफ द कैथोड इंक्रीजेस, मास ऑफ कैथोड इंक्रीजेस। नेक्स्ट पॉइंट, अगर बेटा ये एनोड इंप्योर होगा, अगर एनोड इंप्योर है तब क्या होगा बेटा? ध्यान देना, अगर ये इंप्योरिटीज यहां है, ये जो स्टार्स मैंने बनाए ना, सपोज द स्टार्स आर इंप्योरिटीज, जब ये एनोड बेटा कंटिन्यूअसली डिसॉल्व हो जाएगा, जब ये डिसॉल्व अल्टीमेटली द इंप्योरिटीज विल सेटल डाउन हियर एट द एनोड एंड यू कॉल दिस एज एन एनोड मार्क। यानी अगर इंप्योरिटीज, अगर एनोड इंप्योर है तब इंप्योरिटीज बेटा नीचे आ जाएंगे और वो सेटल डाउन हो जाएंगी किसके नीचे? एनोड के नीचे। यू कॉल दिस एज एन एनोड मार्क। द इंप्योरिटीज सेटल डाउन एट द एनोड एज एनोड मार्क। ध्यान दें, अब ये सपोज ये वाला कॉपर जो हम बोलते हैं ना, ये वाला हम बोलते हैं ये इंप्योर है, इंप्योर कॉपर। और जब ये इंप्योर कॉपर डिसॉल्व हो जाएगा और यहां से बेटा इंप्योरिटीज यहां पर बैठ जाएंगे और इस पे कौन सा कॉपर बैठ जाएगा? प्योर कॉपर। एंड यू कॉल दिस एज, तो ये इंप्योर कॉपर था, इंप्योरिटीज बेटा नीचे आ गई और वो यहां पर बेटा कौन सा कॉपर बैठ जाएगा? प्योर कॉपर। यानी यू कॉल दिस मेथड एज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर कॉपर। यानी इससे आप इम्प्योर कॉपर को कन्वर्ट करते हो इनटू प्योर कॉपर, क्योंकि इंप्योरिटीज यहां पर बैठ जाते हैं और यहां पर कौन सा सेटल, यहां पर कौन सा बैठ जाता है? इंप्योरिटीज सेटल डाउन होते हैं और यहां से कौन सा कॉपर बैठ जाता है? प्योर कॉपर।
अब ध्यान देना, अब मुझे आप एक चीज बता देते, सपोज ये हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, इट इज AgNO3 सॉल्यूशन, ये AgNO3 सॉल्यूशन हमारे पास है, AgNO3 यानी इसमें Ag पॉजिटिव प्रेजेंट है और NO3 प्रेजेंट है। और सपोज इट इज एन आयरन रॉड, सपोज इट इज एन आयरन रॉड यहां से, और यहां से बेटा जो प्रेजेंट है इट इज इम्प्योर सिल्वर, इम्प्योर सिल्वर यहां से बेटा, यहां से Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव प्रेजेंट है, ठीक है, यहां पर आयरन रॉड प्रेजेंट है। तो अगर मैं यही इलेक्ट्रोलिसिस कर दूंगा, यहां से मैं बैटरी कनेक्ट कर देता हूं, तो द सिल्वर विल गेट डिपॉजिटेड, सिल्वर तो बेटा डिसॉल्व हो जाएगा, और यहां पर जो आयरन रॉड थी ना, इस आयरन रॉड के ऊपर किसकी कोटिंग आ जाएगी, सिल्वर बेटा यहां पर बैठ जाएगा ऊपर से, यहां पर बेटा इसकी सिल्वर की कोटिंग ऊपर से आ जाएगी। तो पहले जब आपने बेटा डिप किया ना, ध्यान देना, जब आप पहले इसको डिप करोगे, ये केस फर्स्ट आपके पास, यहां से ये कौन सी रॉड है, इट इज एन आयरन रॉड, ये आयरन रॉड। अब जब इसमें बेटा प्रोसेस कंटिन्यूअस हो जाएगा कि सिल्वर यहां से बेटा डिसॉल्व हो जाएगा, फिर उसकी वजह से बेटा Ag पॉजिटिव यहां पर डिपॉजिट हो जाएगी, यानी सिल्वर यहां पर डिपॉजिट हो जाएगा इसके ऊपर। जब आप इस रॉड को बेटा, जब ये सिल्वर डिसॉल्व हो जाएगा ना, जब आप इस सिल्वर आयरन रॉड को बेटा बाहर निकालोगे, बाहर से इसकी कोटिंग किसकी होगी, सिल्वर की कोटिंग। यानी अगर आपको फिर बोला जाएगा कि ये कौन सी रॉड है, आप बोलोगे इट इज सिल्वर रॉड, लेकिन असल में वो कौन सी रॉड है, अंदर से आयरन रॉड, एंड यू कॉल दैट प्रोसेस एज इलेक्ट्रोपलेटिंग, उसको हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोपलेटिंग। इलेक्ट्रोपलेटिंग का मतलब हुआ प्रोसेस ऑफ कोटिंग एन इंफीरियर मेटल, प्रोसेस ऑफ कोटिंग एन inferior metal with a superior metal, with a superior metal. You call that process as electroplating. अब जिसकी हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होगी, दैट इज मेड कैथोड, और जो हमें कोट करना होगा ना ऊपर से, दैट इज मेड एनोड। यानी जो सब्सटेंस टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड दैट इज मेड कैथोड, और जिसकी कोटिंग हमें करनी होगी दैट इज मेड एनोड। तो इसी के साथ बेटा जो कंप्लीट होता है दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेटा डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस।